एक मूवी जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी डायरेक्टर, जिसमें एक्टिंग कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर, और जिसका म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर। व्हाट कुड गो रॉन्ग? क्या ही गलत हो सकता है? कुछ गलत नहीं हो सकता। आई एम श्योर ऑफ इट। थग लाइफ वो फिल्म थी जिसके लिए मैं हाईली एंटिसिपेटेड था फ्रॉम द मोमेंट इसका अनाउंसमेंट टीजर आया था पिछले साल। एंड उसका रीजन था कमल हसन और मणिरत्नम का रीयूनियन आफ्टर नायगन, जिसको इंडियाज आंसर टू गॉडफादर कहा जाता है। एंड जब वो डो वापस आता है, वापस से ही एक गैंगस्टर मूवी बनाने, तो भाई एक्सपेक्टेशंस आसमान फाड़ के जन्नत पहुंच जाती है। वो बात अलग है कि ये फिल्म आपकी सारी उम्मीदों को पटक के सीधा नरक में भेजती है। माइट बी इमोशन में ज्यादा बोल गया, लेकिन मेरे लिए थग लाइफ उन फिल्म में से है जहां पर कम तो क्या, मैं मीडियोकर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से टिकट खरीद के थिएटर के अंदर घुसते हुए ये सोचते हुए कि भाई आई एम इन फॉर अ ट्रीट। एंड जब वही चीज बैकफायर होती है तो यकीन करना मुश्किल होता है। ऑल्दो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये बद से बदतर वाला केस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस ही झंड था, बल्कि यहाँ पे इट्स अ क्लासिक केस जहाँ पे फिल्म के सेटअप का दुश्मन उसका पे ऑफ बनता है। तो इन डिटेल बात करते हैं थग लाइफ के बारे में विदाउट स्पॉयलर्स, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि भाई तुमको फिल्म देखनी है थिएटर्स में या फिर नहीं। तो थग लाइफ फॉलो करती है कहानी रंगराया शक्तिवेल की, हु इज अ फियर्ड गैंगस्टर और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर दिल्ली में एक गैंग ऑपरेट करता है। उसके साथ है अमर, उसका अडॉप्टेड बेटा, जिसके हाथ में वो अपने सिंडिकेट की जिम्मेदारी सौंपता है बिफोर गोइंग टू जेल। एंड चीजें यहाँ से हे वायर होना शुरू होती हैं, जहाँ पर सिंडिकेट में इंटरनल पॉलिटिक्स, षड्यंत्र जैसी चीजें जन्म लेने लगती हैं, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर रंगराया शक्तिवेल। तो वो कैसे उनसे निपटेगा, क्या होगा? वेल, थिएटर जाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, जो कि है इसका एंटायर फर्स्ट हाफ। एक्चुअली में इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो इस फिल्म को कंप्लीट शिट शो कैटेगरी में आने से बचाता है। जहां मैं क्लासिक मणिरत्नम स्टाइल गैंगस्टर फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा था, फर्स्ट हाफ वो कंप्लीटली मुझे देती है। इंट्रोडक्शन सीन से लेके फर्दर सेटअप जो होता है, जो वर्ल्ड हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है, और जो एक मणि सर का स्टाइल है चीजों को स्लो बट एंगेजिंग लेआउट देना इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ हाई एवरी 5 मिनट, लाइक एक गैंगस्टर फिल्म जहां पे एक्चुअल गैंगस्टर स्टफ हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ मुक्के, लात, घूसे और 10 लोगों को मतलब पीट देने के बजाय। गैंग राइवलरीज और उनके इनोसेंट फैमिली मेंबर्स का कोलैटरल बनना और उसकी वजह से लड़ाई और बदतर हो जाना। लॉ नाम की चीज ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस में है, जहां पे शक्तिवेल के पास पावर्स तो हैं, बट स्टिल एक एक्सटेंड तक उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके। लाइक एक नॉन पब्लिक फिगर को मार दिया तो भाई जेल तो जाना पड़ेगा, भले जेल में एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा। दूसरी चीज जो मणिरत्नम रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द पर्सनल लाइफ ऑफ शक्तिवेल, कि उनके फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं एंड हाउ शक्तिवेल हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में उसकी लाइकेबिलिटी को झुठलाता है। आप कंप्लीटली उसको एज अ हीरो देखना बंद करते हो, लाइक यू सी हिम मोर इन दोस ग्रे एरियाज। काइंड ऑफ यहाँ पे एक साइकोलॉजी है जो मणि सर अप्लाई करते हैं कि भाई एक गैंगस्टर है जो कि लोगों की जान लेता है बिना सोचे, लॉ तोड़ता है, तो उसकी पर्सनल लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो कोई संत नहीं है। कैरेक्टर्स के बीच में कभी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस हो रही हैं, कभी होलसम कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो कि आपको कैरेक्टर से काइंड ऑफ और ज्यादा कनेक्ट करती है, एज इफ आप उस फिल्म के वर्ल्ड को एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हो। कहीं ना कहीं जो मास फिल्म और गैंगस्टर फिल्म के बीच में एक थिन लाइन बन गई थी, ये फिल्म का फर्स्ट हाफ उस लाइन को थोड़ा ब्रॉड करता है कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ गोली बंदूक से जंग नहीं होती, मैनिपुलेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स जैसी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, जहां बिना खून खराबे के पावर को एक आदमी से दूसरे आदमी पे शिफ्ट किया जाता है। और इन सबको सपोर्ट करती है दी इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म। ऑफ कोर्स ये एक मणिरत्नम फिल्म है, तो इट इज बाउंड टू लुक गुड। द फिल्म विजुअली ब्यूटीफुल लगती है, जो कलर्स का बेहतरीन यूज हुआ है फिल्म के सीन्स के टोन के हिसाब से। जब गैंगस्टर वाला प्लॉट चल रहा है तो थोड़ा ग्रीमी टोन, थोड़ा डार्क टोन्स, वहीं जिंगिचा सॉन्ग में खिलते हुए कलर्स जो पूरा मूड आपका जॉली करते हैं, जैसे आप खुद सारी भसड़ निपटा के एक असली शादी को ज्वाइन कर रहे हो। कैमरा मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ है, इवन एक्शन सीन्स में, जहां पर हर एक चीज आप फैदम कर पा रहे हो, आप कैप्चर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि भाई आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। आई रिमेंबर दिस वन शॉट जो कि फिल्म की शुरुआत में ये गन फाइट के दौरान पे आता है, जहां पर ऐसे रोटेटरी कैमरा मूवमेंट्स हो रही हैं। That was really amazing. I mean, फालतू के जंप कट्स को अवॉइड किया गया है और सीमलेस शॉट्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी इस फिल्म में देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम पे काफी रेयर है। और ये है मैजिक मणिरत्नम के विजुअल्स का। एक्शन भी फिल्म का टू एन एक्सटेंट ग्राउंडेड और इंटेंस है, लाइक कार चेज वगैरह। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में ज्यादा एक्शन है ही नहीं, मोस्टली इम्पोजिशन। कमल हसन एज रंगराया शक्तिवेल, वेल, फिल्म बुरी से बुरी हो सकती है, लेकिन कमल हसन कैन नेवर एक्ट बैड। एंड थग लाइफ के केस में भी सेम चीज। सिर्फ और सिर्फ अगर उनके कैरेक्टर को थोड़ी और डेप्थ मिलती, थोड़ा और डेवलपमेंट मिलता
होता तो वो कमल हसन की परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करता। STR एज अमर ऑल्सो शाइन्स एंड लुक वाइज बहुत बढ़िया लगते हैं। जो भी उनके सामने रखा गया उनके पार्ट में इस फिल्म में ही डज दैट रियली वेल। अगेन सेम चीज यहाँ पर भी आती है, लैक ऑफ कैरेक्टर डेप्थ एंड डेवलपमेंट। और बाकी फिल्म के हर एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और ये सब कुछ कंक्लूड होता है एक इंटेंस इंटरवल ब्लॉक के साथ। और फिर शुरू होता है फिल्म का डाउनफॉल, द सेकंड हाफ, जहां फिल्म की राइटिंग गोते खाती है एंड फर्स्ट हाफ के अच्छे खासे किए गए सेटअप को बर्बाद करती है। क्योंकि सिर्फ स्टोरी ही इनकंसिस्टेंट नहीं होती बल्कि फिल्म का टोन ही शिफ्ट हो जाता है। एक ग्राउंडेड और इंटेंस गैंगस्टर ड्रामा से फिल्म एक एक्शन फिल्म की तरफ तब्दील करती है, जो कि बुरा ना होता अगर मणिरत्नम सर को याद रहता कि भाई फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने क्या क्या सेटअप किया है। लिटरली फर्स्ट हाफ में सेटअप की हुई हर चीज को सेकंड हाफ में इग्नोर कर दिया जाता है एंड उसकी जगह पे हमको सेकंड हाफ में अननेसेसरी सीन्स और ड्रैग्स मिलते हैं, जिसकी जगह पे काफी कुछ बेहतर प्लेस किया जा सकता था। अली फजल का कैरेक्टर, हाँ अली फजल भी है इस फिल्म में, वो भी इंट्रोड्यूस होता है और जब वो आता है तो लगता है भाई अब घोड़े खुलेंगे। ही वाज लिटरली इंट्रोड्यूस एज अ सॉलिड कैरेक्टर जिसके डेवलपमेंट में काफी स्कोप था, लेकिन हार्डली 5 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलता है उसको एंड कैरेक्टर कंप्लीटली वेस्टेड। क्योंकि उसका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करता है शक्तिवेल और महेश मांजरेकर के कैरेक्टर के बीच के राइवलरी का, जो कि आई बिलीव सेकंड हाफ में बढ़िया से इंटीग्रेट करके स्टोरी को और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता था। कमल हसन ने कहा कि भाई थग लाइफ जो है वो इंडियन 2 का पश्चाताप है। हमने एक बुरी फिल्म आपको दी, उसके बदले में आपको एक अच्छी फिल्म दे रहे हैं एंड वो इंडियन 2 का पश्चाताप करते हैं फिर से इंडियन 2 बना के। द वेरी आइडिया कि भाई शक्तिवेल जैसा बुढ़ा इंसान मार्शल आर्ट सीख के एकदम से मास्टर फाइटर बन गया है इज एक्चुअली गुड अगर मॉडरेशन में यूज किया जाता कैरेक्टर की एज को ध्यान में रख के। लेकिन नहीं, मार्शल आर्ट सीख लिया तो भैया सुपर ह्यूमन बन गए। आई मीन इस तरह के लॉजिकल फैलेसीज को हम इग्नोर कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई और डायरेक्टर होता जो कि मासी फिल्म्स के लिए, जो कि ओवर द टॉप फिल्म्स के लिए जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मणिरत्नम के केस में उसको कैसे इग्नोर कर दें। इस चीज को मॉडरेशन में रख सकते थे कि भाई शक्तिवेल तभी फाइट कर रहा है जब एकदम जरूरत है, जिसके लिए 1 या 2 एक्शन सेट पीसेस काफी थे, बट उसके अलावा वो एकदम स्वैग में खुद रहता और अपने हेंचमैन का इस्तेमाल करता बाकी सारा खून खराबा करने के लिए, जैसा कि रजनी सर ने जेलर में किया था। दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। ऑल्दो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस हैं इस फिल्म में कमल हसन वाले, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। जो सीमलेसली कमल हसन और ड्यूब के बीच का ट्रांजिशन है और एकदम स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स हैं, बस अगर यही चीज हर 5 मिनट में ना हो रही होती तो शायद बात थोड़ी अलग होती। हर चीज म्यूजिक से लेके एक्टिंग तक कंसिस्टेंट है सेकंड हाफ में, सिवाय राइटिंग के। अगर फर्स्ट हाफ के टोन को सेकंड हाफ में कंसिस्टेंट रखते तो दिस वुड हैव बीन एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ गैंगस्टर फिल्म। स्क्रीन प्ले रश किया, एडिटिंग रश करी और काइंड ऑफ फिल्म अपने प्लॉट को लूज कर देती है सेकंड हाफ में कि मतलब सब कुछ फ्लो में हो रहा है, जो मन में आ रहा है करते रहो। त्रिशा के कैरेक्टर के साथ स्क्रीन टाइम वेस्ट किया सेकंड हाफ में, जिसका लिटरली सेकंड हाफ में कोई काम नहीं था एक्सेप्ट फॉर अ फोर्स्ड लव ट्रायंगल, जिसका अगेन कोई काम नहीं था। और जो सब प्लॉट सेटअप किए गए फर्स्ट हाफ में, जिसको एड्रेस किया गया सेकंड हाफ में, उसको भी बहुत ही अब्रप्ट तरीके से लाया गया। मतलब इतने अब्रप्ट और इतने हाफ बेक तरीके से कि भाई ऑडियंस हिट भी नहीं कर पाई उस चीज से। या तो फुल रेवेंज स्टोरी होती, या तो फुल गैंगस्टर ड्रामा, या फिर कंप्लीट ड्रामा। लेकिन यहाँ पे जो खिचड़ी बनाई है उसकी वजह से इनमें से एक भी चीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। अगेन प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है कि भाई सेकंड हाफ में फिल्म एक्शन रूट में जाना चाह रही है या फिर कुछ और। प्रॉब्लम है टोन की इनकंसिस्टेंसी के साथ, जिसकी वजह से सेकंड हाफ डेविएटेड और हाफ कुक्ड लगता है और बात स्टैंडर्ड की आ जाती है। एंड दिस इज नॉट समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मणिरत्नम स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो मेरे इस पॉइंट से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई सेड व्हाट आई सेड एंड आई मीन इट। मैं या वो थग लाइफ मेरे लिए पार्ट्स में वर्क करी। फर्स्ट हाफ प्लेज आउट एज अ ग्रेट मणिरत्नम फिल्म, अ परफेक्ट गैंगस्टर ड्रामा, एंड सेकंड हाफ एज अ मीडियोकर शंकर फिल्म। एंड डिसअपॉइंटमेंट इसी बात की है कि भाई फिल्म कुछ ग्रेट कुक करके हमको परोसना भूल जाती, क्योंकि भले चीजों को तुम कितना भी अच्छा सेटअप कर लो, उसका पे ऑफ अगर अच्छा नहीं है तो भाई एंड में जो आफ्टर इफेक्ट है, जो आफ्टर टेस्ट है, वो डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। तो फिलहाल ये थे मेरे थॉट्स थग लाइफ पे। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स अगर फिल्म देख चुके हो, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.